हम मौजूद हैं बागपत के मतगणना केंद्र पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जो रालोद से यहाँ से चुनाव लड़े थे। सांगवान जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। यहाँ पे 10 साल बाद रालोद को वापस ये सीट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जनता का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिला है और सबके प्यार आशीर्वाद का नतीजा है जिस रूप में आज मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। और जो उनकी उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद के साथ मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिस भावना के साथ, क्योंकि ये चौधरी जयंत जी का बहुत बड़ा फैसला, ये चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री, किसानों के, गरीब के मसीहा, जिनको भारत सरकार ने अभी भारत रत्न दिया, उनकी विरासत की सीट है, उनकी कर्म भूमि है। चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के बड़े नेता, उनकी कर्म भूमि है। और विरासत की सीट पर हमारी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी जी ने जो मुझे ये अवसर दिया है, मुझे यहाँ भेजा है, एक प्रत्याशी के रूप में भेजा, मैं चुनाव लड़ा, जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जिस भरोसे के साथ भी भेजा है, मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और मेरे मन में है ख्याल, बहुत सारे ख्याल हैं, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें। मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी का मैं शिष्य हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। उनके चरणों में बैठ के मैंने सीखा राजनीति करने का, जो मन में ख्याल आया, जो उनकी नीति पर आगे बढ़ने का जो मुझे मेरे मन में ख्याल आया, जिसमें मैं चलता रहा, काम करता रहा। तो अब ये बागपत है, जितना प्यार आशीर्वाद मिला मुझे, मैं बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, हर जाति धर्म मजहब के लोगों के लिए उनके बीच में रहकर काम करूंगा। 24 घंटे मेरे पास दूसरा काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं, कोई कारोबार नहीं मेरे पास, और ऐसा भी नहीं कोई घर बार या कोई मेरे पास परिवार भी है। मेरे तो सब कुछ यहाँ है, जहाँ चौधरी साहब ने मुझे भेज दिया, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। अब 24 घंटे चिंता इन्हीं की करनी है, यहीं मुझे काम करना है, इन्हीं के बीच में रहना। और आप सब लोगों के सहयोग से मैं यहाँ की सारी समस्याओं का संकलन करूँगा और जो आपके सुझाव होंगे उन पर आगे बढ़ने का काम करूँगा। 24 घंटे मेरे पास इसी काम के लिए, 24 घंटे दूंगा। सांगवान जी, आपकी जीत का आधार क्या है? क्या मान रहे हैं अपनी जीत का आधार? सबका प्यार मिला है, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। अब हम एनडीए के गठबंधन के मैं प्रत्याशी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, दोनों विचारधारा पहले अलग थी, अब इकट्ठा हैं। और इससे भी ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोग, जो उस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं जो उस विचारधारा को मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, सभी विचारधारा के लोगों को मुझे आशीर्वाद दिया, सबने मुझे प्यार दिया, सभी का मुझे वोट मिला और उसी का नतीजा मैं आज यहाँ हूँ। और मुझे जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है अभी, तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उनके भरोसे को ना तोड़ूं, उन भरोसे पे खरा उतरूं, अच्छे काम करूं, अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे खेल कूद की जो खेल सुविधाएं हैं उस पे काम हो। क्योंकि ये जो हमारा बागपत जनपद है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं जो देश नहीं विदेशों में और जो दुनिया में खेलों में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी सुविधाएं उनको मिले। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का मामला हो, चाहे यहाँ पे रोजगार का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी मन में ख्याल है करूँगा जी, बहुत सारे काम है। लेकिन आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप सब लोगों से पूछकर, समस्याओं पर चर्चा करने के बाद, और मैं कैसे आगे बढ़ूँ, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में काम करूँगा। 24 घंटे दूंगा इस सेवा के लिए। आप एक लंबे टाइम यहाँ प्रचार में भी रहे, पहले भी जुड़े रहे, आपने कुछ 2 या 3 कुछ ऐसी समस्याएं देखी हो जिनका निस्तारण सबसे पहले करेंगे, वो बता दीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर जो इलाज की, गंभीर बीमारी का, किसी तरह का जो भी जिनको इलाज की ज़रूरत है, महसूस करते हैं, उनको या तो दिल्ली या नोएडा या फिर मेरठ उनको जाना पड़ता है। अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर, अच्छे अस्पताल, बड़ा अस्पताल जो हो यहाँ पर मुझे कमी महसूस होती है। और बड़ौद जैसा जो कस्बा है हमारा, वहाँ डेवलपमेंट की, वहाँ भी मुझे लगता है जो हमारा बागपत जहाँ जिला मुख्यालय है, जिस तरह का डेवलप होना चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छी मतलब कॉलोनियाँ हों, अच्छा डेवलपमेंट हो यहाँ पर, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और जो टेक्निकल एजुकेशन का मामला है, इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है, क्यों कमी है, क्या कारण है, इन मतलब दिमाग में है बहुत सारी चीज़ें वो। लेकिन चर्चा करूँगा आप लोगों से बैठकर, और वो जो सामने आएंगी बातें, उस पर विचार करके आगे बढ़ने का काम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।